हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका जो टॉपिक था वो चल रहा था प्रोफेशन। तो मैंने आपको प्रोफेशन पूरा कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रोफेशन की विशेषताएं। उससे पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या होता है, उसको मैंने आपको डिटेल में बताया था। और जो व्यवसाय तथा पेशे में जो समानताएं होती हैं उसके बारे में भी हमने उस वीडियो में बात करी थी। जो प्रीवियस वीडियो थी, इससे जो पहली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था पेशे की विशेषताएं। पेशे की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। तो आज हम पढ़ते हैं रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो रोजगार के बारे में लिखा हुआ है, रोजगार का अभिप्राय ऐसे धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। आपने देखा होगा आपके यहाँ भी व्यक्ति कार्य करने के लिए जाते हैं। सुबह के टाइम आपने देखा होगा लोग वर्क करने के लिए जाते हैं और उसके बदले उन्हें वो पैसे लेके आते हैं यानी धन लेके आते हैं। तो वो क्या है, एक रोजगार है। यानी रोजगार दूसरे के लिए जो कार्य किया जाता है उसके बदले जो आपको पारिश्रमिक मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार। तो यह पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी आदि के रूप में हो सकता है। जो पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी के आदि के रूप में भी हो सकता है। इसका भुगतान मासिक भी हो सकता है। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए जाता है, आपके यहाँ से कोई व्यक्ति कंपनी में कार्य करने के लिए जाता है, उसे महीने की सैलरी मिलती है, तो उसका जो भुगतान है मासिक हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। यानी आपने देखा होगा कोई जो कंपनी है या कोई जो व्यक्ति है उसका जो भुगतान है 7 दिन में कर देता है, साप्ताहिक भी कर देता है। या आप देखते हो आपके यहाँ मजदूर हैं जो डेली कार्य करने के लिए जाते हैं और उनका जो भुगतान है दैनिक हो जाता है, यानी उसी दिन हो जाता है। जिस दिन कार्य करते हैं उसी दिन वो अपने पैसे ले आते हैं। तो वो भी क्या है, रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के अंतर्गत वे व्यक्ति जो नियुक्त द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। यानी जो रोजगार के अंतर्गत जो व्यक्ति नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं वे कर्मचारी कहलाते हैं। जैसे नियोक्ता सरकार, निजी संस्था एवं निजी व्यक्ति हो सकता है। रोजगार के कुछ उदाहरण हैं प्रबंधक यानी मैनेजर, क्लर्क, मजदूर, चपरासी आदि। ये सब किसके अंदर आते हैं, रोजगार के अंदर ही आते हैं। तो आपको रोजगार के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप एक एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हो, अगर ए बी के लिए कोई कार्य करने जा रहा है तो वो क्या है, एक रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। किसी दूसरे के लिए वो कार्य कर रहा है तो उसके बदले जो बी है उसको पारिश्रमिक देगा, उसको सैलरी देगा, तो वो क्या है, रोजगार है, एम्प्लॉयमेंट है। तो आप अच्छी तरह से इस बात को समझ गए होंगे यानी रोजगार क्या होता है। तो एक बार हम इसको रीडिंग कर लेते हैं। रोजगार का अभिप्राय ऐसे धंधों से हैं जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। यह पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी आदि के रूप में हो सकता है। इसका भुगतान मासिक, साप्ताहिक, दैनिक हो सकता है। यानी किसी दूसरे व्यक्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसके बदले उसे पारिश्रमिक दिया जाता है। उसे हम जो पारिश्रमिक है वेतन या मजदूरी आदि के रूप में ले सकते हैं, कर सकते हैं। उसका भुगतान मासिक भी हो सकता है, महीने में भी हो सकता है, 7 दिन में भी हो सकता है, दैनिक यानी उसी दिन भी हो सकता है। रोजगार के अंतर्गत वे व्यक्ति जो नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। नियोक्ता सरकार, निजी संस्था, निजी व्यक्ति हो सकता है। नियोक्ता कौन हो सकते हैं, ये। उसके बाद है रोजगार के कुछ उदाहरण हैं प्रबंधक, क्लर्क, मजदूर, चपरासी। ये सब कौन है, रोजगार। क्लियर है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं रोजगार की विशेषताएं। तो पहला लिखा हुआ है रोजगार की विशेषताएं निम्न हैं। इसमें पहला लिखा हुआ है समझौता। यानी जो नियोक्ता है, जो उसका मालिक है और जो कर्मचारी है उसके बीच कुछ समझौते होते हैं, एग्रीमेंट होता है। वो लिखित या मौखिक हो सकता है। यदि किसी कारणवश दोनों के बीच दोनों के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो उसका जो निपटारा है उस समझौते के अंतर्गत ही किया जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अगर बी के लिए ए कार्य करने जा रहा है तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ समझौता होता है। आपको सैलरी इतनी दी जाएगी और उसमें अगर आप बीच में वर्क छोड़ देते हो तो आपको इतना लॉस होगा। ये मतलब कि सभी चीज़ एग्रीमेंट में जो उसके रूल हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। तो वही क्या है, समझौता। तो वो समझौता जो है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। यदि किसी कारणवश दोनों के मध्य विवाद हो जाएगा तो जो वो
एग्रीमेंट है, जो समझौता है, उसी के अनुसार उस विवाद का निपटारा किया जाएगा। तो ये क्या है, इसकी एक रोजगार की विशेषता है। तो आप अच्छी तरह से इसके बारे में भी समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट विशेषता है पारिश्रमिक के बदले श्रम, यानी रोजगार के अंतर्गत एक कर्मचारी पारिश्रमिक के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस पारिश्रमिक का प्रकार दैनिक, साप्ताहिक, मासिक हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति है जो रोजगार है, रोजगार के अंतर्गत एक कर्मचारी है, वो क्या करता है, पारिश्रमिक के बदले अपनी सेवाएं देता है, यानी उसे सेवाएं देनी होती है और उसके बदले उसे पारिश्रमिक मिलता है। ये पारिश्रमिक जो है दैनिक भी हो सकता है, यानी उसी दिन मिल सकता है, 7 दिन में भी मिल सकता है और महीने में भी हो सकता है। तो वो भी क्या है, एक पारिश्रमिक के बदले श्रम, यानी किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करना और उसके बदले पारिश्रमिक प्रदान करना। और पारिश्रमिक जो है वो 3 तरीके से होता है, दैनिक, साप्ताहिक और मासिक। ये भी इसकी एक विशेषता है। क्लियर है? नेक्स्ट है व्यक्तिगत सेवा। इसमें कर्मचारी को स्वयं सेवा देनी पड़ती है, यानी व्यक्तिगत सेवा का मतलब है इसमें जो कर्मचारी होता है उसको खुद ही सेवा देनी पड़ती है। वो किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह नहीं भेज सकता है, क्योंकि अपना कार्य है वो खुद ही करेगा। तो वो भी क्या है, इसकी एक विशेषता है। यानी व्यक्तिगत सेवा, इसमें कर्मचारी को स्वयं सेवा देनी पड़ती है, वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को सेवा नहीं करा सकता है। क्लियर है? तो ये थर्ड, आप इसको भी अच्छे तरह से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नियोक्ता के निर्देशों का पालन। आपको पता है अगर आप किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हो तो जो उसके रूल हैं, जो उसके निर्देश हैं, उनका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पारिश्रमिक दे रहा है, जैसे वो बोलेगा उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। नहीं तो आप उस जो रोजगार है, जो कोई व्यवसाय है, उसमें कार्य नहीं कर सकते हो। रोजगार के अंतर्गत कर्मचारी को नियोक्ता के निर्देशानुसार ही कार्य करना होता है, अतः वह स्वयं के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बंधा हुआ है, उसके कुछ रूल रेगुलेशन है नियोक्ता के, तो उसी के अनुसार उसे कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे के लिए कार्य कर रहा है, जैसा वो बोलेगा उसी के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। नेक्स्ट है पूंजी की आवश्यकता नहीं। रोजगार में संपूर्ण पूंजी नियोक्ता की होती है। अगर आप किसी दूसरे के लिए वर्क करने जा रहे हो तो उसमें आपको कैपिटल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूंजी क्या होती है, एक स्वामी द्वारा, एक मालिक द्वारा लगाया गया धन पूंजी कहलाता है। किसी भी व्यवसाय में लगाया गया पैसा पूंजी कहलाता है। तो उसे आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। आप किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे हो तो उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी एक विशेषता भी है। रोजगार में संपूर्ण पूंजी नियोक्ता की होती है तथा वह रोजगार के समस्त जोखिम भी उठाता है, इसलिए कर्मचारी के लिए पूंजी के विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो मैंने आज आपको रोजगार और रोजगार की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको बताया है। तो अब हम इस रोजगार के जो मैंने आपको बारे में बताया है उसकी एक अच्छी तरह से रीडिंग कर लेते हैं। रोजगार का अभिप्राय ऐसे धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। ये पारिश्रमिक वेतन या मजदूरी आदि के रूप में हो सकता है। मैंने आपको ये अच्छी तरह से बता दिया है, एग्जाम्पल के साथ इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तथा इसका भुगतान मासिक यानी महीने में हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है और दैनिक भी हो सकता है। रोजगार के अंतर्गत वे व्यक्ति जो नियोक्ता द्वारा नियुक्त किए जाते हैं कर्मचारी कहलाते हैं। जैसे नियोक्ता सरकार है, निजी संस्था है, निजी व्यक्ति हो सकता है। रोजगार के कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे प्रबंधक है, क्लर्क है, मजदूर है, चपरासी है। ये सब क्या है, रोजगार के उदाहरण हैं। तो अब बात करते हैं रोजगार की विशेषताएं। तो रोजगार के अंतर्गत नियोक्ता तथा कर्मचारी के मध्य समझौता होता है। यह लिखित तथा मौखिक हो सकता है। यदि किसी कारणवश दोनों के मध्य विवाद हो जाता है तो उसका निपटारा समझौते के अंतर्गत ही किया जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है पारिश्रमिक के बदले श्रम, यानी रोजगार के अंतर्गत एक कर्मचारी पारिश्रमिक के बदले अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इस पारिश्रमिक का प्रकार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक हो सकता है। ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर है व्यक्तिगत सेवा। इसमें कर्मचारी को स्वयं सेवा देनी पड़ती है, वह अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से सेवा नहीं करा सकता है। ये भी एक रोजगार की विशेषता है। फिर है नियोक्ता के निर्देशों का पालन, यानी रोजगार के अंतर्गत कर्मचारी को नियोक्ता के निर्देशानुसार ही कार्य करना होता है, तो वह स्वयं के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। फिर है नेक्स्ट
पूंजी की आवश्यकता नहीं, यानी इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। रोजगार में संपूर्ण पूंजी नियोक्ता की होती है तथा वह रोजगार के समस्त जोखिम भी उठाता है, इसलिए कर्मचारी के लिए पूंजी के विनियोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो मैंने आपको ये अच्छी तरह से आपको पिछली वीडियो में बता दिया था रोजगार के उसके प्रोफेशन के बारे में, प्रोफेशन के विशेषताएं क्या होती हैं, प्रोफेशन तथा पेशे में समानताएं क्या होती है। आज मैंने आपको कराया है रोजगार के बारे में, आपको अच्छी तरह से बता दिया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।